सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बाइनरी सोनेट। ये मेरे चैनल पे पहली ट्यूटोरियल वीडियो है एंड आई डिसाइडेड टू इट टू बी अबाउट डॉकर। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डॉकर? तो डॉकर एक प्लेटफॉर्म है जो आपको कंटेनराइजेशन प्रोवाइड करता है। डेवलपर्स को जो रन टाइम एनवायरनमेंट्स चाहिए, जो लाइब्रेरीज चाहिए अपने XYZ एप्लीकेशंस चलाने के लिए, उन सबको अपनी खुद की मशीन पे मैनेज करना एक हेक्टिक टास्क हो सकता है आफ्टर सम टाइम। सो फॉर दैट कंटेनराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके जो लाइब्रेरीज और रन टाइम्स हैं उनको आइसोलेट कर देती है आपके जो एग्जिस्टिंग मशीन है उससे, विच इज़ वेरी हेल्पफुल, ताकि आपको बहुत एक्सट्रीमली बड़ा सेटअप प्रोसेस फॉलो ना करना पड़े टू सेटअप दैट रन टाइम एंड दोज लाइब्रेरीज। इज जस्ट वन यूज केस बाय द वे। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप डॉकर से। सो एग्जैक्टली क्या है कंटेनर्स एंड उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं? सो डॉकर के अंदर दो मेन टर्मिनोलॉजीज आती हैं, एक तो है डॉकर इमेजेस एंड दूसरा है डॉकर कंटेनर्स। डॉकर इमेजेस क्या है? डॉकर इमेजेस बेसिकली एक तरीके से एक स्नैपशॉट है। स्नैपशॉट है आपके जो रन टाइम्स और लाइब्रेरीज आपको चाहिए आपके प्रोसेस को चलाने के लिए, आपके एप्लीकेशंस को चलाने के लिए, उसका एक छोटा सा स्नैपशॉट हो जाता है। एक तरीके से एक जिप फाइल समझ लो जिसके अंदर आपके सारी जो रन टाइम है, जो लाइब्रेरीज आपको चाहिए, जो एनवायरनमेंट वेरिएबल, सब कुछ उसके अंदर पड़ा है। नाउ कंटेनर्स क्या है? आप डॉकर इमेजेस को यूज करके कंटेनर्स को चालू करते हो। यानी कि एक तरीके से हम ऐसे समझ लेते हैं, ऊप्स के कंसेप्ट में हमारे पास एक क्लास होती है एंड देन उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस क्लास के। सो हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारा जो डॉकर इमेज है दैट इज अ क्लास, और उसके जो इंस्टेंसेस हैं यानी कि उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं दैट आर कंटेनर्स। सो एसेंशियली वो जो एनवायरनमेंट, जो लाइब्रेरीज और जो रन टाइम एनवायरनमेंट्स वहाँ पे पड़े हैं इमेज के अंदर, उनको यूज करके एक इंस्टेंस क्रिएट होता है जिसको हम कंटेनर कहते हैं। दैट इज अ डॉकर कंटेनर जिसके अंदर ही आपकी एप्लीकेशन चलेगी। नाउ लेट्स डिस्कस कि इनके अंदर कौन कौन से फीचर्स है, कैसे काम करता है कंटेनर्स। तो कंटेनर्स बेसिकली एक प्रोसेस ही समझ लो आप। कंटेनर्स आर अ प्रोसेस जिसके अंदर आइसोलेटेड डिपेंडेंसीज, रन टाइम, सब कुछ चल रहे होते हैं, आइसोलेटेड फ्रॉम योर मशीन। यानी कि आपकी मशीन को कुछ कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, उस कंटेनर के अंदर सब कुछ चल रहा है ऑलरेडी जो आपके एप्लीकेशन को चाहिए। तो अब थोड़ा थोड़ा अगर आप इसको रिलेट करो तो ये थोड़ा बहुत वर्चुअल मशीन से रिलेट कर सकते हो आप इसे, कि वर्चुअल मशीन में भी ऐसा ही कुछ होता है कि आपकी कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है वर्चुअल मशीन को, सब कुछ उसके अंदर चल रहा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है यहाँ पे कंटेनर्स और वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल मशीन्स के बीच में। एंड ये कंफ्यूजन आती है लोगों को एंड लेट्स क्लियर दैट अप। सो कंटेनर्स बेसिकली क्या करते हैं कि वो आपकी जो होस्ट मशीन है जिस पे आपने डॉकर चलाया है, उस मशीन के कर्नेल को बोरो करते हैं और उस मशीन के ही फीचर्स को बोरो करते हैं और उसके अंदर उस कंटेनर, मतलब फिर उसके अंदर आपका पूरा प्रोसेस चलाता है। बट इंस्टेड वर्चुअल मशीन्स क्या करती हैं, उनका खुद का ओएस होता है। मतलब टूल्स लाइक हाइपरवाइजर को यूज करके, जैसे आपने सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा VMware, इट लेट्स यू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। वो अपना खुद का ओएस चलाता है, उसका खुद का कर्नल होता है सेपरेट फ्रॉम योर होस्ट मशीन्स कर्नल। बट कंटेनर्स आपके होस्ट मशीन के ओएस को यूज करता है, आपके होस्ट मशीन के कर्नल को यूज करता है। सो एग्जैक्टली अब हम डिफरेंसेस जान लिए हैं अपन कंटेनर्स के और वर्चुअल मशीन के। तो अब अपन ने देख लिया है कि डॉकर क्या है, इमेजेस क्या है, कंटेनर्स क्या है, बट अभी ये सब थ्योरी है। तो अपन एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हम एक डॉकर फाइल बनाएंगे अपनी खुद की, और वो बेसिकली एक नेक्स्ट जेस ऐप को होस्ट करेगी और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कैसे चलता है। लेट्स गो। तो मैंने एक डॉकर फाइल सेटअप कर लिया जो तो फिर हम अब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं कि ये कर क्या रही है। सो फर्स्ट लाइन इज
the first instruction is, each line is an instruction here. So the first instruction is from node 22.15. So basically ये node 22.15 एक बेस इमेज है. मतलब जिस तरीके से हम इस फाइल को यूज़ करके हमारी एक इमेज बनाने वाले हैं, नोड 22.15 खुद भी एक इमेज ही है. तो इस कंसेप्ट को आप npm से समझ सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल npm के अंदर हमारे बहुत सारे नोड जो पैकेजेस हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, वो सब होस्टेड रहते हैं उनकी खुद की रजिस्ट्री पे, npm की रजिस्ट्री पे, जो कि उनकी ऑफिशियल रजिस्ट्री है. एंड जैसे ही आपको कोई एक पैकेज की ज़रूरत होती है, आप जाके लिखते हो npm i मे बी fs, npm i path, npm i react. तो इन सब चीज़ों से एसेंशियली होता क्या है कि उस रजिस्ट्री में से जाके वो पैकेज आपके लोकल सिस्टम पे आ जाता है जिसको आप यूज़ करते हो. एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट इमेजेस का भी है. इमेजेस तो है ही रीयूजिबिलिटी के लिए, मतलब इमेजेस बनती ही रीयूजिबिलिटी के लिए है ताकि कोई और भी उन इमेजेस को यूज़ कर पाए टू रन देयर कंटेनर्स. तो नोड 22.15 इज ऑल्सो इमेज जिसको हम एज अ बेस इमेज यूज़ कर रहे हैं हमारी इमेज बनाने के लिए. यानी कि हमारी जो एक्सप्रेस ऐप की इमेज है, जिसके अंदर नोड प्रोसेस होगा, जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन होगी, उसकी अंदर एक बेस इमेज यूज़ हुई है जिसका नाम है नोड 22.15. ये थोड़ा सा क्रूशल कंसेप्ट है अभी, मतलब एग्जैक्टली फ्रेशर्स को, मतलब जो लोग अभी बिल्कुल ही न्यू है डॉकर से, मे नॉट अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. बट बेस इमेजेस का कंसेप्ट बस इतना ही है कि कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो बिल्कुल रीयूज़ हो सकते थे, तो उनको एक इमेज में कंपाइल कर दिया है और उनको एज अ बेस इमेज यूज़ कर लिया है. नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज वर्क dir बैकएंड. सो जिस तरीके से हम लोग ऐसे जाते हैं कि mkdir से हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं, cd चेंज डायरेक्टरी यूज़ कर, चेंज डायरेक्टरी कमांड यूज़ करके हम डायरेक्टरीज में जाते हैं. वैसे ही वर्क डायरेक्टरी की बेसिकली क्या है कि अगर /backend करके कंटेनर के रूट में, इमेज के रूट में तुम्हारे पास कोई डायरेक्टरी बनी हुई नहीं है अभी, तो वो बना देगा और उसमें चला भी जाएगा. दिस इज व्हाट द वर्क ऑफ वर्क dir इज. एंड अब क्योंकि हमारी करंट डायरेक्टरी बैकएंड है, तो हम जितना भी हमारा कोड है एक्सप्रेस ऐप का, उस सब को कॉपी कर लेंगे हमारे बैकएंड के अंदर. यहाँ पे एक चीज़ गलत है बेसिकली, यहाँ पर आएगा एक्सप्रेस ऐप, आई थिंक आई मिस दिस. तो एक्सप्रेस ऐप के अंदर जो भी है वो सब कुछ हम कॉपी कर लेंगे हमारी बैकएंड डायरेक्टरी के अंदर. और फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड npm install, आई थिंक वी आर ऑल फेमिलियर विद दिस, कि दिस इज़ गोइंग टू डाउनलोड ऑल द पैकेजेस. क्योंकि नोड अब हमारे बिल्ड में एग्जिस्ट करता है, तो npm कमांड चल जाएगी. एंड देन आफ्टर दिस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज expose 3000. इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी 3000 पोर्ट पे चल रहा है. एंड कंटेनर्स के लिए हमें उस पोर्ट को एक्सपोज करना होगा. सो अगर आप फेमिलियर हो गए इस कंसेप्ट से कि हमारे जो लेट्स से कोई वर्चुअल मशीन है, अगर हम मुझे एक सर्वर सेटअप करना है, मुझे एक एप्लीकेशन चलानी है वर्चुअल मशीन पे, तो मैं क्या करूँगा कि एक वर्चुअल मशीन पे अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दूंगा. और उसके बाद मेरा जो होस्टिंग प्रोवाइडर है, मैं वहाँ पे जाके उस वर्चुअल मशीन के लिए कुछ पोर्ट्स एक्सपोज कर दूंगा जो कि मेरे को दुनिया को दिखाना है. लेट्स से कि मेरा एक एप्लीकेशन है जो 3000 पे चल रहा है, या फिर लेट्स से 8080 पे चल रहा है, मैं वो पोर्ट एक्सपोज कर दूंगा उस वर्चुअल मशीन के लिए. एंड फिर उसके बाद मैं उस वर्चुअल मशीन की IP से उस पोर्ट को एक्सेस करूँगा. तो जो एप्लीकेशन वर्चुअल मशीन के अंदर चल रही होगी वो मुझे किसी भी ब्राउज़र पे भी दिख सकती है. नाउ सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होता है कि कंटेनर्स को अगर आपकी होस्ट मशीन पे बेसिकली अगर कोई एप्लीकेशन चालू करोगे, तो नेटवर्किंग की अगर हम बात करें वैसे उस डायरेक्शन में, तो अगर आपने कोई एक कंटेनर बिल्ड किया और कंटेनर का खुद का होस्ट, खुद के नेटवर्क्स होते हैं, बाय द वे बता दो, कंटेनर खुद का बेसिकली उसका अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है नेटवर्क का, जो कि होस्ट मशीन से डिफरेंट है.
यानी कि लेट्स से अगर आप विंडोज़ पे या फिर लिनक्स पे कंटेनर चला रहे हो, तो लिनक्स का 3000 हैज़ नथिंग टू डू विद कंटेनर का 3000. दे आर नॉट इंटर रिलेटेड अनटिल एंड अनलेस यू टेल देम टू. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कंटेनर्स, जो कि मैं थोड़ी देर में और एक्सप्लेन करूँगा. बट अभी के लिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि कंटेनर्स में, उस पर्टिकुलर कंटेनर में हम एक बेसिकली हम अभी एक इमेज बना रहे हैं. बट इस इमेज से जब कंटेनर बनेगा तो उस कंटेनर का 3000 पोर्ट एक्सपोज हो जाएगा. दैट्स द प्रोसेस. एंड उसके बाद हमारी CMD इंस्ट्रक्शन बेसिकली ये क्या करेगा कि आप एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स पास करते हो कि आपको क्या कमांड चलानी है. बिल्ड होत के जैसे कंटेनर लॉन्च होगा तो ये कमांड चल जाएगी, एंड देन यू विल हैव योर container running a express application. So yeah, let's build this and see what happens. तो जैसे कि अपन देख रहे हैं यहाँ पर हमारा डॉकर इमेज बिल्ड होनी शुरू हो गई है. तो फर्स्ट स्टेप शुरू हो चुका है जिसमें हम जो बेस इमेज है Node22 वो फेच हो रही है अभी, और ये उसके लॉग्स हैं. इस तरीके से आपको डॉकर में जो भी आप बिल्ड प्रोसेस चलाओगे उसके लॉग्स देखने को मिलेंगे. तो हमारी जो इमेज बन चुकी है उसको चलाने वाले हैं. सो अपन लेंगे डॉकर रन -p इज़ फॉर पोर्ट्स. तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमने कंटेनर का पोर्ट 3000 एक्सपोज किया है, बट एंड ऑल्सो मैंने एक्सप्लेन किया था कि तुम्हारी तुम्हारी जो होस्ट मशीन है उसका 3000 और तुम्हारे कंटेनर के 3000 का कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है. तो हम वो रिलेशन सेटअप करने वाले हैं. हम एक मैपिंग करेंगे अब यहाँ पे विद दिस पोर्ट आर्ग्यूमेंट. सो दिस एंड देन वी गोना माउंट और से मैप द पोर्ट ऑफ योर होस्ट मशीन्स 3000 एंड द कंटेनर्स 3000 एंड इमेज का नाम एक्सप्रेस ऐप. just allow it, and then what you are seeing right now, it is running a express app inside a container. Now when I will go here localhost 3000 the express app. अपन जानने वाले डॉकर के कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में. ऑल्दो वो सारे काम आप GUI से कर सकते हो. डॉकर डेस्कटॉप का GUI आता है, ऐसा दिखता है वो, लेकिन इट्स बेटर टू यूज़ कमांड्स इन फास्टर वे ताकि थोड़ा सा आपका प्रोसेस तेज़ हो जाए. तो अपन कमांड देखते हैं. फर्स्ट कमांड वुड बी कि आपके सिस्टम पे जो कंटेनर्स चल रहे हैं आप उनको लिस्ट कैसे करोगे, मतलब अप एंड रनिंग कंटेनर्स को कैसे दिखाओगे. उसकी एक सिंपल कमांड है डॉकर PS. अब मॉडर्न फॉर्मेट में एक और कमांड आ चुकी है. बेसिकली डॉकर PS एक एलियास है. डॉकर PS भी इंटरनली इसी कमांड को कॉल कर रहा है, डॉकर कंटेनर ls. जब आप किसी डायरेक्टरी में जाते हो आपको सारी फाइल्स को लिस्ट करना है, आप क्या करते हो, ls, यानी कि सारी फाइल्स लिस्ट कर दो. वैसे ही डॉकर कंटेनर ls से जितने भी कंटेनर्स चल रहे हैं वो सब दिख जाएंगे, स्टॉप्ड वाले नहीं दिखेंगे. अगर बेसिकली अब एक कंसेप्ट आता है कंटेनर जो स्टॉप हो सकते हैं, और बेसिकली कंटेनर स्टॉप हो सकता है और कंटेनर्स रिमूव भी हो सकते हैं. तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक सिंपल चीज़ से. लेट्स से एक प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आई और वो रुक गई. सिमिलरली कंटेनर भी रुक सकते हैं, मतलब वो हॉल्ट हो सकते हैं. जैसे कि ट्रेन रुक गई पर ट्रेन हटी नहीं है, ट्रेन वहीं है अभी भी पर रुक गई है. तो वैसे ही कंटेनर्स को हॉल्ट किया जा सकता है. दूसरी चीज़, रिमूव का क्या मतलब है. मैंने वहाँ से ट्रेन हटा दी तो अब वो ट्रेन एग्जिस्ट नहीं करती. सिमिलरली मैंने कंटेनर रिमूव कर दिया और कंटेनर एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ से वहाँ पे. तो ये छोटा सा एक एग्जांपल दिया था मैंने कि ट्रेन जैसे चलती हुई रुक जाए तो दैट वुड मीन कि कंटेनर स्टॉप हो गया है. ट्रेन को हटा दो, कंटेनर रिमूव हो गया. तो ये दो चीज़ें हैं कंटेनर्स के बारे में. पर वो चीज़ इमेजेस के बारे में नहीं है, क्योंकि इमेजेस चलती नहीं है. इमेजेस जस्ट लाइक कंटेक्स्ट प्रोवाइड करती हैं तुम्हारे कंटेनर्स को.
तो अपन अब बेसिकली एक बार देखते हैं. बेसिकली मैंने बताया कि डॉकर कंटेनर एलएस सारे अप एंड रनिंग कंटेनर्स को लिस्ट करता है. तो हम इस कंटेनर को स्टॉप कर देते हैं, यानी कि ट्रेन रोक देते हैं. लेट्स डू दैट. सो डॉकर कंटेनर स्टॉप एंड देन द आईडी फॉर दैट कंटेनर. इससे ये कंटेनर स्टॉप हो चुका है. नाउ अगर हम डॉकर कंटेनर एलएस करें वापस, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंटेनर अब स्टॉप हो गया है. इसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइफन ऑल करके एक आर्ग्यूमेंट है वो पास करना पड़ेगा, जिससे इवन स्टॉप कंटेनर्स भी दिखेंगे मेरे को. तो अभी मेरे को दिख रहा है इसका स्टेटस क्या है. पहले इसका स्टेटस था कि अप एंड अबाउट दिस अ मिनट, एंड अभी इसका स्टेटस है 18 सेकंड पहले एग्जिट हो चुका है, यानी कि ये स्टॉप हो चुका है, बट इट स्टिल एग्जिस्ट. अगर मुझे इस कंटेनर को रिमूव करना है, उसकी भी एक कमांड है, डॉकर कंटेनर rm और इसकी आईडी. ये कंटेनर हट चुका है. ना ये ls ऑल करने से आएगा और ये ना ls करने से आएगा. ये कंटेनर अब हट चुका है. सिमिलरली जैसे हम देखा कि डॉकर कंटेनर इज ऑल्सो एन एंटिटी फॉर डॉकर, तो वैसे ही इमेज भी एक एंटिटी ही है. मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉकर इमेज ls, तो मुझे जितनी भी इमेजेस बनी होंगी मेरे सिस्टम पे वो सारी दिख जाएंगी. और सिमिलर वे में इसको रिमूव कर सकता हूँ, डॉकर इमेज rm, और इसका नाम मैं एग्जैक्टली पास कर दूंगा. इमेज आईडी से भी ले सकता हूँ दिस. बट इसमें एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर इस इमेज को यूज़ करके आपका एक कंटेनर चल रहा होता, तो ये इमेज रिमूव नहीं करने देता आपको. उसको मैं एक बार शोकेस करके दिखा देता हूँ कि अपन बेसिकली क्या करेंगे. एक बार इसको चला लेते हैं. डॉकर रन -p 3000 और एक्सप्रेस ऐप. तो अपन अब एक कंटेनर चला देंगे. कंटेनर चालू हो चुका है. अपन एक और टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पर डॉकर इमेज ls करते हैं. यहाँ पर हमें सारे इमेजेस लिस्ट हो गए. अब मैं इस इमेज को रिमूव करने की कोशिश करता हूँ. डॉकर इमेज rm और इसकी आईडी. Unable to delete this image is used by running container this, so that's why I cannot remove it. but जैसे ही मैंने इसको क्लोज कर दिया, docker container stop. अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ. देखते हैं क्या मैं अब हटा सकता हूँ क्या इसको. इट स्टिल वॉन्ट लेट मी रिमूव इट बिकॉज वो कंटेनर अभी भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसका सारा कंटेक्स्ट उस इमेज से ही आ रहा है, वो उसका ही इंस्टेंस है. अगर आपने क्लास हटा दी तो ऑब्जेक्ट किस बात का. एग्जैक्टली. सो नाउ आई विल ट्राई टू जस्ट रिमूव दिस कंटेनर rm दिस. कंटेनर हट चुका है. अब मैं चाके इस इमेज को रिमूव कर सकता हूँ और ये रिमूव हो जाएगी. देयर विल बी नो इमेज नाउ. अगर मैं अब यहाँ पे जाऊँगा, इमेज ls करूँगा, जो कुछ नहीं मिलेगा. कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने अभी भी हटा दी. यहाँ पे ऑल भी लिखूँगा तो भी कुछ नहीं मिलेगा. सो दिस वॉज अ ब्रीफ और से आई थिंक बिगिनर लेवल डॉकर. और भी इसमें बहुत सारे एडवांस कंसेप्ट्स हैं, वॉल्यूम, डॉकर कंपोज. सो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ दिस. ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो नहीं तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ डॉकर पार्ट 2, जिसमें हम डॉकर कंपोज, वॉल्यूम माउंटिंग्स, नेटवर्क्स और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, वी विल एक्सप्लोर everything that you can do with Docker Compose. Yeah, so thank you so much. Bye bye.